पहले घर में जहां पे मेष राशि होती है मंगल की, यहाँ शनि नीच का होता है। क्यों नीच का होता है? मैंने ये बताया कि मंगल पराक्रम है, मगर शनि पराक्रम नहीं है। शनि तो बहुत स्लो चलते हैं। वो कहते हैं मेरे को पराक्रम से मतलब नहीं है, मैं तो बहुत स्लो चलता हूँ, आराम से, तुम्हें करना है तो काम कर लो। इसलिए शनि यहाँ विचलित फील करते हैं मंगल की मेष राशि में, इसलिए यहाँ शनि नीच के हैं। दूसरे घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, क्योंकि धर्म स्थान है ना, तो यहाँ पे वो सब वेलकम है। यहाँ पे कोई किसी को कोई नीचता वाली कोई बात नहीं है दूसरे घर में। तीसरा घर मंगल का होता है, तो मंगल और केतु की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए यहाँ पे केतु विचलित फील करते हैं। उनको भी पराक्रम से कोई मतलब नहीं है, भैया मैं भी पराक्रम वाला कोई खास मेरा वो नहीं है। हालांकि मंगल जैसे गुण होते हैं उनमें, और मंगल की तरह थोड़े फायरी उनमें एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बुध की राशि है, तो बुध के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना होने की वजह से यहाँ पे केतु जो है अपने आप को नीच का मानते हैं, अच्छा नहीं मानते तीसरे घर में। चौथा घर मंगल, यहाँ ये मंगल इसलिए नीच का है क्योंकि यहाँ पे जलीय राशि होती है, जल तत्व राशि होती है। यानी कि कर्क राशि जो है वो एक जलीय राशि है जो चंद्रमा की है। अब मंगल एक अग्नि का प्लैनेट जलीय राशि में आएगा तो अच्छा तो फिर वो नहीं इसलिए नहीं करता कि भाई मैं, मेरा जल में क्या काम, मैं क्या करूंगा जल में, मैं तो बल्कि जो है पीड़ित हो जाऊंगा यहाँ आने के बाद। ये यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि भगवान राम की जब मदद की थी हनुमान जी ने, क्योंकि हम मंगल के हनुमान जी हैं, तो भगवान राम की मदद की थी हनुमान जी ने राम सेतु बनाने में। तो उसमें यह था कि जो पत्थर डाले जाएंगे समुन्द्र में वो डूब जाएंगे। अब हनुमान जी खुद जो मंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पानी जो चंद्रमा जो कि समंदर है, अब वहां पे ऑब्वियसली आप पत्थर डालेंगे तो वो तो जमीन मतलब पानी के अंदर डूब ही जाएंगे। तो फिर ये सलाह दी गई, ये बताया गया कि भाई उनकी आर्मी में दो नल और नील नाम के ऐसे वानर हैं, अगर वो श्री राम लिख देंगे पत्थरों पे तो वो पत्थर तैरने लगेगा। तो ये मंगल नीच का होने के बावजूद भी ये दिखाता है कि हम अगर अपने कार्य हमारे अच्छे हैं, भगवान राम का हम नाम स्मरण करते हैं, तो हमारा ये मंगल नीच का नहीं होगा। मतलब हमारे कार्य अच्छे हैं बेसिकली, तो हम अपने अपने कर्मों से हम अपने मंगल को अच्छा कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया। पांचवें घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, इसलिए यहाँ कोई प्लैनेट मैंने नहीं लिखा है, कोई भी ग्रह नहीं लिखा है। छठे घर में शुक्र नीच का होता है और केतु नीच का होता है। यानी पाताल के घर में कन्या राशि यहाँ पे आती है, तो कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। हालांकि आपका सोचना ही होना चाहिए कि क्यों नीच के हो जाएंगे, जबकि ये तो मित्र है। कन्या राशि जो बुध की है वो तो शुक्र के मित्र हैं, तो क्यों यहाँ पे हो रही है? बट कन्या राशि में कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसलिए भी नीच के कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ जो राशि आती है सातवें घर में लिब्रा सूर्य शुक्र की, तो यहाँ से वो 12वें घर में बैठे हैं, इसलिए शुक्र अपने आप को नीच का मतलब यहाँ पे जो है एनर्जी सोचते होंगे कि भाई मैं इसलिए नीच का हूँ क्योंकि अपने से 12वें घर आ गए। तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम बाद में भी करेंगे इसको। और अब सातवें घर में सूर्य नीच का है। सूर्य इसलिए नीच का है सातवें घर में क्योंकि यहाँ ये घर जो है ना शुक्र का है और बुध का है। तो शुक्र के घर में सूर्य हमेशा जो है ना विचलित फील करेंगे, मतलब यहाँ पे, तो इसलिए वो नीच के हैं क्योंकि शुक्र से उनकी मित्रता नहीं है सूर्य देव की। सूर्य हैं दैत्यों की मतलब देवों की तरफ से, और शुक्राचार्य गुरु जो हैं वह हैं दैत्यों की तरफ से। इसलिए सूर्य यहाँ पे जो कहते हैं कि भाई मेरा तुम्हारा घर में क्या काम, मैं वेलकम फील नहीं करता, इसलिए वो यहाँ पे नीच के फील करते हैं कि मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं सन जो सूर्य आत्मा है, ऐसा तो यहाँ पे आत्मा को थोड़ा कष्ट हो सकता है अगर सूर्य यहाँ है तो किसी ना किसी कारणवश आत्मा थोड़ी सी फील कर सकती है अपने कुछ भी पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेके, ऐसा कुछ लेके वो थोड़ा विचलित फील कर सकती है। आठवें घर में चंद्रमा नीच का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आठवें घर में चंद्रमा नीच का होता है, यानी ये शमशान का पानी है ये। अगर आठवें घर में, हम आठवें घर को शमशान बोल रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे पानी है, शमशान का पानी। अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और आठवें घर में चंद्रमा है, तो ऐसा इंसान अगर शमशान का पानी लाके अपने बेडरूम में रखता है और हर 15 दिन में वो पानी बदलता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं
तो ये जो पानी है उसके लिए मतलब अच्छा, उसके लिए ब्लेसिंग ला सकता है, उसकी हेल्थ ठीक हो सकती है। तो ऐसा बताया जाता है लाल किताब में। 9वें घर में राहु नीच का होता है। क्यों? क्योंकि राहु कहता है मुझे धर्म से क्या मतलब, मुझे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों करूं पूजा, क्योंकि 9वां घर मंदिर का है, पूजा पाठ का है, धर्म का है। राहु कहता है मेरे को धर्म से क्या लेना देना, मैं तो अपना तीसरे घर में, यहाँ पे यहाँ पे मैं उच्च का हूँ, मुझे क्यों ना 9th हाउस में डाला, मैं तो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं राहु 9वें घर में उन्हें गुरु चांडाल योग भी कह सकते हैं, पितृदोष भी कह सकते हैं। 10वें घर में जुपिटर नीच का फील करते हैं यहाँ पे, इधर 10वें घर में जुपिटर बृहस्पति देव जो है अपने आप को नीच का फील करते हैं इधर शनि की राशि में। 11वें घर में कोई भी नीच का नहीं होता, जैसे दूसरे घर में कोई नीच का नहीं है, 5वें में कोई नीच का नहीं है, 11वें घर में भी कोई नीच का प्लैनेट नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा है। 12वें घर में बुध नीच का होता है और राहु नीच का होता है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ने से पहले किसी का भी कोई सवाल है तो मुझे बताइए, ताकि मैं उस क्वेश्चन को ले लूं, वरना आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़े।